सदस्य श्री नवीन जी, अरुण दुबे जी, सबको विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। और इसी श्रृंखला में आज आपने मुझे भारतीय शिक्षा में ज्ञान परंपरा जैसे विषय पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता की अनुभूति कर रहा हूं। मित्रों, मानव जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति ही भारतवर्ष में इसकी संस्कृति का मुख्य ध्येय रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं विद्या की व्यवस्था विकसित की गई थी। शिक्ष धातु से संपन्न जानने के अर्थ में शिक्षा शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद के 7वें मंडल में व्यवहृत हुआ है, जहां इसका अर्थ ज्ञान के आधार पर स्वयं के जीवन पर शासन करना होता है। शिक्षा मनुष्यों के प्रतिकूल भावनाओं को दूर करती है और उन्हें दूसरों के विरोधी दृष्टिकोण को ठीक से समझने के लिए प्रेरित करती है तथा बुद्धि की प्रखरता और अर्बोध क्षमता का समुचित विकास करती है। फलतः मानव त्रुटियां नहीं कर पा सकता, उसका नैतिक बल बढ़ता है और इसका परिणाम होता है कि व्यक्ति बड़े से बड़े प्रलोभनों से भी उचित जीवन पथ से विचलित नहीं हो पाता। शिक्षा तत्वतः मानव का तृतीय नेत्र है, जो उसे समग्र तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है और मनुष्य के भीतर मानवीयता, नैतिकता एवं सूचिता के उत्कर्ष को प्राप्त कराते हुए उचित कार्यों में प्रवृत्त करता है। वेद व्यास की स्पष्ट अवधारणा है कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता। नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तपः, सा विद्या या विमुक्त या औपनिषदिक कथन हमें परलोक में मुक्ति दिलाती है और इस संसार में समृद्धि तथा उत्कर्ष। इससे जो ज्योति प्राप्त होती है वह मानव के संशयों का उच्छेद करती है। शायद तभी तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा की अनिवार्यता को इस रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथ। भारतवर्ष को हम ज्ञान की भूमि मानते हैं और ज्ञान को हम मुक्ति का साधन भी मानते हैं और ज्ञानार्जन को हम श्रेष्ठ कर्म के रूप में देखते रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में सभ्यता अपनी शैशव अवस्था में थी, घुटनों के बल चल रही थी, हम तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे ज्ञान प्राप्ति के संस्थान खड़े कर रहे थे। संप्रति यह सर्वाधिक विचारणीय प्रश्न है कि इस बृहद, विस्तृत और गौरवशाली विरासत के बाद हमारे ज्ञान की यह सुनहरी परंपरा कहाँ खो गई और वो कौन सी विशिष्टताएं थीं जिसने हमें जगत गुरु के पद पर बनाए रखा था। भारतीय शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलीय रही है, ये सब हम लोग जानते हैं, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का नाम था, जहां ब्रह्मचारी या शिष्य के लिए गुरु माता पिता से भी अधिक आदर के पात्र होते थे, क्योंकि माता पिता हमें पार्थिव शरीर ही प्रदान करते थे किंतु गुरु से बौद्धिक उन्नयन संभव होता था। सुदूर अतीत काल में पुस्तकें दुर्लभ थीं, फलतः विद्यार्थी गुरुओं पर ही निर्भर रहते थे और हमारी शिक्षा श्रुति परंपरा पर आधारित थी। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। जनेऊ धारण करना पड़ता था उपनयन संस्कार के क्रम में बालक को, जिसमें 3 सूत्र होते थे और ये तीनों सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते थे। उपनयन संस्कार संपन्न ब्रह्मचारी को द्विज की संज्ञा दी जाती थी। द्विज का तात्पर्य यह था कि जिस बच्चे का उपनयन संस्कार होता था वह उसका दूसरा जन्म माना जाता था और ऐसा समझा जाता था कि उपनयन संस्कार के पश्चात आचार्य उस ब्रह्मचारी का पिता हुआ और सावित्री माता जो हैं उनका उस बालक को मंत्र प्रदान किया जाता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और गुरु जो होता था उस बालक का मानस पिता होता था। शिष्य होने की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले छात्र को निःशुल्क गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। राजा और सामान्य जन के बच्चे एक ही गुरुकुल में बिना किसी भेदभाव के पढ़ते थे।
गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और दरिद्र ब्राह्मण सुदामा एक ही स्थिति में रहा करते थे। शिक्षक अपनी समस्त क्षमता और योग्यता से छात्र के अंतःकरण में अपनी विद्या को संक्रांत कर देना चाहता था और शिष्य से गुरु सदैव पराजित होने की इच्छा करता था। शिष्यादि छेद पराजयम, यह संकल्पना गुरुओं की हुआ करती थी। और हम सब जानते हैं कि आज जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध है, उसमें ऐसा कभी लगता है कि न तो शिक्षक की प्रतिष्ठा ठीक तरह से संभल पा रही है और न ही छात्र जो है ना अपने को बहुत सहज और अच्छे वातावरण में महसूस करते हैं। लेकिन जो हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली रही है उसमें गुरु जो होता था उसका आदर्श बहुत उच्च होता था। मैं शिक्षक, आचार्य और गुरु के महत्व को थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। जब शिक्षक वह होता है जब वह व्यवहारिक होता है अथवा व्यावसायिक होता है, किंतु वही व्यावसायिक व्यक्ति जब नैतिक हो जाता है तब उसको आचार्य कहते हैं। किंतु नैतिक होने के साथ साथ जब वह आध्यात्मिक भी होता है तब उसे गुरु कहते हैं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरुओं का स्थान इतना उच्च होता था, वो नैतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कृष्टता को प्राप्त किए हुए रहते थे। गुरुकुल शिक्षण पद्धति का जो पाठ्यक्रम था उसको हम अगर देखें तो उसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो सामान्य शिक्षा होती थी, एक विशिष्ट शिक्षा होती थी और उसके बाद फिर उस पाठ्यक्रम को अपरा विद्या और पराविद्या के रूप में हम बांट कर देख सकते हैं। जो विशिष्ट शिक्षा होती थी उसमें वैदिक साहित्य, कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैन्य शिक्षा, कृषि, पशुपालन, राजनीति, दर्शन, न जाने कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिसको विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। सामान्य शिक्षा में संस्कृत भाषा, उसका व्याकरण और धर्म और नीतिशास्त्र की बातें बताई जाती थी। अपरा विद्या जो होती थी वो लौकिक विद्या होती थी, उसको फिजिक्स, आज का जो फिजिक्स है भौतिक विज्ञान है, और पराविद्या जो थी वो ब्रह्म विद्या होती थी जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। उसमें गुरु जो होता था वो आध्यात्मिक बातों को पढ़ाता था, आत्मचिंतन कराता था और आत्मा के रहस्य के बारे में जानकारी देता था। कुछ गुरुकुल जो उस समय के बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल थे उसमें च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, सांदीपनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वाल्मीकि, गौतम आदि का नाम लिया जा सकता है। शिक्षक प्रणाली जो थी, आज जिस प्रकार हम रिसर्च स्कॉलर्स को शोध प्रविधि पढ़ाते हैं, हमारी शिक्षण प्रणाली जो उस समय गुरुकुल प्रणाली में जो हम बच्चों को पढ़ाने की जो तकनीक अपनाते थे उसमें मौखिक प्रणाली, कंठाग्रीकरण की प्रणाली, अर्थबोध की प्रणाली, प्रवचन, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क वितर्क विधि, विचार विमर्श, दृष्टांत, इस सभी प्रणाली से हम छात्रों को शिक्षित करते थे। और जब हमारा छात्र, जब हमारा ब्रह्मचारी स्नातक की अवस्था को प्राप्त करता था, 25 वर्ष की आयु को प्राप्त करता था, तब उसका समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार, आज का जो दीक्षांत समारोह होता है, कन्वोकेशन जिसको हम कहते हैं, वही समावर्तन संस्कार होते थे। समावर्तन संस्कार का अर्थ था कि वेदाध्ययन के पश्चात गुरुकुल से घर की ओर प्रत्यावर्तन। आज का जिस प्रकार दीक्षांत समारोह है उस प्रकार नहीं होता था। इसमें बच्चे को 2 मार्ग, ब्रह्मचारी को 2 मार्ग चुनना होता था, या तो प्रवृत्ति मार्ग पर जाता था अथवा निवृत्ति मार्ग पर जाता था। प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय करने वाले ब्रह्मचारी को विवाह संस्कार संपन्न कर गृहस्थ जीवन में जाने की आज़ादी होती थी, और जो निवृत्ति मार्ग पर जाते थे वो सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए मानसिक तथा शारीरिक तपश्चर्या का पालन करते थे। निवृत्ति मार्ग का आश्रय करने वाले ब्रह्मचारी उपकुर्बान तथा दूसरे नष्ठी कहे जाते थे। इस समय जब समावर्तन संस्कार होता था तो गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती थी, और गुरु दक्षिणा भी यदि कोई शिष्य, कोई ब्रह्मचारी यदि निर्धन है, सामर्थ्यहीन है, तो उसे
गुरु दक्षिणा से भी मुक्ति मिलती थी, और वो कुछ न दे पाए तो एक पशुधन दे देता था। तो वो एक सांकेतिक रूप से गुरु दक्षिणा का प्रचलन था। और समावर्तन संस्कार की एक बहुत विशेष बात जो कि भारद्वाज गृह सूत्र में लिखा हुआ है, उसमें अंकित है कि समावर्तन संस्कार के दिन जो स्नातक होता था, जो ब्रह्मचारी होता था, उसमें इतनी तेजस्विता, उसमें उतनी ऊर्जा समझी जाती थी कि वह दिन भर एक कमरे में बंद रहता था। और उसके पीछे संकल्पना यह थी, उसके पीछे की सोच यह थी कि ऐसा ना हो कि सूर्य को भी उस ब्रह्मचारी से शर्मिंदा होना पड़े। उसमें इतनी तेजस्विता होती थी। मित्रों, यह समझने की बात है कि हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी जो विद्या परंपरा रही है, हमारी जो शिक्षा रही है, वह कितनी उन्नत रही है, और हम किस प्रकार से अपने छात्रों को शिक्षित करते रहे हैं, हमारा ब्रह्मचारी कितना तेजस्वी होता रहा है, कि इस संकल्पना के साथ हम अपनी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रबंधन को देखते रहे हैं कि कहीं सूर्य को भी शर्मिंदा ना होना पड़े। जब हम अपनी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने की बात करते हैं और देखते हैं, तो हमें सबसे पहले वेदों की बात करनी होती है। मित्रों, वेद शब्द जो है वह विद धातु से घ प्रत्यय का है, जिसका अर्थ, जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता, उसे वेद कहते हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इन समस्त स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः वेद हमारे जीवन का, माने वेदों में हमारे जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसकी सांगोपांग व्याख्या उपलब्ध न कराई गई हो। वेदो अखिलो धर्म मूलम, यह कहने से ज्ञात है कि वेद विश्व के सभी धर्मों का मूल है। अतः न केवल भारतीय समाज द्वारा अपितु समूचे विश्व द्वारा वेदों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वेदों को अपौरुषीय अथवा ईश्वर प्रदत्त ज्ञान कहा गया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक ऋषि वेदों के दृष्टा कहे जाते हैं, और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और अंतःचेतना से मानव मात्र का साक्षात्कार किया, उनको श्रुति परंपरा से संरक्षित रखा। मित्रों, वेदों में निहित ज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि किसी विशेष जाति, संप्रदाय, मत या अनुयायी को ध्यान में रखकर इसको प्रकट नहीं किए गए, बल्कि इनका उद्देश्य मानव मात्र के लिए सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान करना था। वह सभी समयों और स्थानों और सभ्य समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें, ऐसा ज्ञान वेदों के माध्यम से प्रकट किया गया। उसमें जो उपदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं वह मानव मात्र के लिए कल्याणकारी एवं उद्धारक सिद्ध होते हैं। समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान, चाहे वह सृष्टि परक हो या जीव परक, वेद के प्रतिपाद्य हैं। हमारा वैदिक ऋषि त्याग प्रधान जीवन की बात करता है। वह कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्यचित धनम। यह धन किसका हुआ है? संपूर्ण विश्व में अशांति का मूल कारण आज भोगोन्मुख एवं आत्मकेंद्रित जीवन शैली है। पूरा विश्व आज पर्यावरण असंतुलन को लेकर परेशान है। आज हम जिस प्रकार के महामारी को फेस कर रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो वेदों का संदेश है कि हम उतने ही संसाधनों का उपयोग करें और बाकी संसाधनों को हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ें, यदि हम इस सिद्धांत पे चलेंगे तो शायद पर्यावरण की जो समस्या है उसका समुचित समाधान हो सकता है। मुझे जनेवा का एक सम्मेलन याद आता है कि पूरे विश्व के सभी राष्ट्र पर्यावरण की समस्या को लेकर बैठते हैं और 2 दिनों तक सम्मेलन चलने के पश्चात इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि फिर कालांतर में हम लोग इस विषय को लेकर बैठेंगे। मित्रों, हमारा वैदिक ऋषि कहता है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनानाम उपासते।
विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की उदात्त भावना से ओतप्रोत वेदों की ऋचाओं में मानव मात्र के परस्पर सौहार्द, मैत्री तथा सहाय की भावना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जब ऋषि कहता है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह, मैं मित्र के आंखों से देखा जाऊं, समझा जाऊं। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम इस स्थिति में होते हैं कि हम मित्रों की सलाह को माने। हमारा वेद स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करता है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें। और यह जो हमारी ज्ञान परंपरा, यह एक श्रुति परंपरा से बिना किसी रुकावट के ये प्रवाहित होती रही है। ये धारा जो है ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रही है। और ऋग्वेद में जब 10 मंडल की हम बात करते हैं तो 10 मंडल के अलग अलग ऋषि हैं और उन ऋषियों की अपनी एक ऋषि परंपरा रही है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसके ऋषि मधुचंदा हैं। दूसरा जो उसका मंडल है उसके ऋषि गृहस्थसंबंध हैं। जो तृतीय है उसके विश्वामित्र हैं। जो चतुर्थ है उसके वामदेव। पंचम जो मंडल है उसके ऋषि अत्रि हैं। जो छठा है उसके भारद्वाज हैं। सप्तम के वशिष्ठ हैं। अष्टम के कर्ण एवं अंगिरस हैं। नवम के सोम और दसम के तृत। ये जो ऋषि परंपरा रही है और इन ऋषियों की भी एक अपनी परंपरा रही है। ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसके लिए आप सब ऋत्विक शब्द से परिचित होंगे। अलग अलग वेदों के उच्चारणकर्ता, उनको पढ़ने वाले को ऋत्विक कहते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्रत्येक वेद के अलग अलग ऋत्विक के रहे हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक को कहते थे होता। यजुर्वेद के ऋत्विक को कहते थे अध्वर्जु। सामवेद के ऋत्विक को कहते थे उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक को कहते थे ब्रह्मा। मित्रों, प्रत्येक वेद का अपना अलग प्रतिपाद्य रहा है। ऋग्वेद के माध्यम से हम प्राचीन आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन के हर प्रकार की विधि, जीवन जीने की जो भी शैली हो सकती है, जीवन जीने का जो भी चिंतन हो सकता है, जीवन जीने के जो भी माध्यम हो सकते हैं, उन सभी स्थितियों का वर्णन जो है ऋग्वेद में पाते हैं। यजुर्वेद में हम कर्मकांड की बात करते हैं, वहां से हम कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं। सामवेद जो है कि अधिसंख्य मंत्र ऋग्वेद से आए हैं, वहां पर गायन की बातें सिखाई गई हैं और उसको बहुत विस्तार से स्वर का आरोह अवरोह इत्यादि। और अथर्ववेद में जो है ना वो मारन, मोहन, उच्चाटन इत्यादि की बातें बताई गई हैं। कृषि इत्यादि की बातें हैं, कृषियों की कीड़ों मकोड़ों से कैसे रक्षा की जाए। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा कितनी कि हमने ज्ञान के किसी भी प्रक्षेत्र को यदि हम देखना चाहें तो वेदों में हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, प्रत्येक वेद का अपना अपना एक उपवेद रहा है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। और ये सभी उपवेद भी अपने अंदर ज्ञान के बहुत से पूरे ज्ञान परंपरा को अपने में समेटे हुए हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि वेदों को पूरे विश्व में किस प्रकार से आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इंग्लैंड में कुछ वर्ष पहले तक, ये लगभग 1 दशक की बात है, 1 दशक पहले तक वहां के लोगों को शवदाह की आजादी नहीं थी। खुले में शवदाह नहीं कर सकते थे। वो जो वहां पे अप्रवासी भारतीय थे, उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में केस रखा, एक केस दायर किया कि हम जो भारत के लोग इंग्लैंड में रहते हैं, हमें शवदाह की आजादी मिलनी चाहिए। मित्रों, इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने कहा, वहां पे पर्यावरण को लेकर इस तरह की व्यवस्था कि खुले में शवदाह की स्वीकृति नहीं है। वहां के हाईकोर्ट ने कहा कि यदि भारतीय वेदों से कोई प्रमाण लेकर आए तो हम उस प्रमाण को मान लेंगे और तब हम मानेंगे कि हाँ, आपकी संस्कृति में या फिर आपके
आपकी आपके माने उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, मैं उसको प्रमाण के रूप में मानूंगा। मित्रों, काशी के एक विद्वान हैं, कहा जाता है कि उनके पास भारतीय पहुंचे और उन्होंने वेदों से कुछ साक्ष्य इकट्ठा करके उनको दिया, और इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने आज की तिथि में इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों को खुले में, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी वैदिक परंपरा को, हमारे वेदों में निहित ज्ञान को किस प्रकार से प्रमाण के रूप में पूरा विश्व स्वीकार करता है। वैदिक परंपरा को जब हम आगे देखते हैं तो हम ब्राह्मणों की बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो है वह वेदों पे एक प्रकार से कमेंट्री है। हालांकि ब्राह्मण साहित्य वेद का ही भाग है, किंतु वेदों की दोरूहता को कहीं ना कहीं थोड़ा और सरल करके प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ और वाजसनेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश और तांड ब्राह्मण, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। उसी ज्ञान की कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आरण्यक, एक एकांत जन शून्य अरण्य में ब्रह्मचर्य में रत होकर ऋषियों ने जिन गंभीर और चिंतनपूर्ण विद्या का अध्ययन किया उसे अरण्य कहते हैं। सायन के अनुसार जिस विद्या को अरण्य में पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए उसे अरण्यक कहते हैं। प्रायः प्रत्येक वेद के अलग अलग अरण्यक हैं और उनके नाम भी वही हैं जो ब्राह्मणों के नाम हैं। इसके बाद जब भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं तो उसमें उपनिषद साहित्य को बड़ी प्रमुखता से लेने की आवश्यकता होती है। जब मेरी नवीन जी से बातचीत हुई तो नवीन जी ने मुझे कहा था कि सर आप उपनिषद पे कुछ जरूर बोलें। मैं समझता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे बोलना और 1 घंटे के व्याख्यान के बारे में मैं जब सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा तो मुझे लगा कि जैसे सही में ये ओखल में सर देने जैसी बात है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी एक पक्ष पे भी महीनों व्याख्यान किया जा सकता है। फिर ज्ञान परंपरा को अपनी चर्चा में समेटना ये बहुत मुश्किल कार्य था मेरे लिए। तो मैं कोई ज्ञान परंपरा पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी ज्ञान परंपराओं का मात्र सिंहावलोकन कर रहा हूं। जब सिंह जो है शिकार के लिए जंगल में चलता है तो लंबी दूरी तक वो चलता है और लंबी दूरी तक चलने के बाद एक बार पीछे मुड़ के शिकार को देख लेता है। मैं अपने साथ साथ आप सभी को एक बार सिंहावलोकन ज्ञान परंपरा का करवा रहा हूं। मित्रों, उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य है वह आत्मविद्या है। वैदिक सूक्तों में जिन दार्शनिक विचारधारा का प्रारूप मिलता है उसका विकसित रूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है। यह विद्या समस्त अनर्थों के उत्पादक सांसारिक क्रियाकलापों का नाश करती है, संसार माया के बंधन को शिथिल करती है और ब्रह्म का साक्षात्कार करवाती है। उपनिषदों में अनेक ऐसे मौलिक विचार एवं उपदेश भरे पड़े हैं जो आज की मानव को दार्शनिक जिज्ञासा शांत करने में समर्थ हैं। इस प्रकार जिन ग्रंथों में रहस्यात्मक आत्मविद्या की चर्चा की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद को वेदांत, वेद का अंतिम भाग भी कहा जाता है। उपनिषदों में निहित ज्ञान की गंभीरता को इस दृष्टि से भी समझा जा सकता है कि देश विदेश के विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। अकबर और उसके पुत्र दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी में सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। फिर मैक्स मुलर ने भी, आप सब मैक्स मुलर के बारे में जानते होंगे, मैक्स मुलर ने भी अपने सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज, इस ग्रंथमाला में 12 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और हम सब जानते हैं कि हमारे आद्य आचार्य शंकराचार्य लिखे हैं। उपनिषदों की संख्या तो ज्यादा है, 108, कहीं कहीं किसी ग्रंथ में उपनिषदों की संख्या उससे ज्यादा ही बताई गई है, किंतु प्रामाणिक तौर पे 10 उपनिषद, जिसमें इस उपनिषद ईशावास्यन, कठ, प्रश्न, मुंडक, आरण्यक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक, ये सभी 10 उपनिषद हैं जिन पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। उपनिषदों के
ऋग्वेद में उपलब्ध आत्मा और ब्रह्म शब्द जो है, उपनिषद काल में आत्मा और परमात्मा के वाचक वही बन जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का तत्सम, छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य है तत्त्वमसि। यह हमें आत्मज्ञान कराने वाला पद है, शब्द है। तत्त्वमसि का अर्थ होता है कि तत्व मैं ही हूं, तत्व तुम ही हो। अगर जब हमें इस बात की प्रतीति हो जाती है तो इसी को समझना कि आत्मा, वो तत्व जो है वो मैं ही हूं, तत्व तुम ही हो। जब आत्म साक्षात्कार के हम की प्रकाष्ठा पे होते हैं तब हमें इस प्रकार की अनुभूति होती है। कठोपनिषद में आत्मस्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है, न इससे कोई उत्पन्न हुआ है। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता। यह आत्मा अणु से भी छोटा और महान है। मांडूक्योपनिषद में आत्मा को तुरीय कहा गया है। इसमें आत्मा की 4 अवस्थाओं का निरूपण किया गया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था में यह स्थूल पदार्थों का अनुभव करता है। स्वप्न की अवस्था में यह सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में यह आत्मा ब्रह्म के साथ तद्रूप होकर आनंद का अनुभव करता है। और तुरीय अवस्था जो होती है वही तत्त्वमसि की अवस्था होती है, जिसमें आत्मा और जीव में कोई भेद नहीं होता। वो ओंकार की स्थिति है या ओम की स्थिति होती है। ब्रह्म के साथ ऐक्य भाव आत्मा के तुरीय अवस्था को कहते हैं। इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं कि वेदांत दर्शन में भी हम लोग इस उदाहरण को समझाते हैं कि हम प्रत्येक जीव की अलग अलग सत्ता है। हम अपने अपने नाम से जाने जाते हैं और हमारी सत्ता जो है हमारी व्यवहारिक सत्ता है। हम उदाहरण को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम जब अलग अलग पात्रों में जल रखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यह बाल्टी का जल है, यह लोटे का जल है, यह ग्लास का जल है, यह बोतल का जल है। किंतु जब हम सभी जल को एक साथ मिला देते हैं तब हम यह कहने की स्थिति में नहीं होते हैं कि कौन सा जल बाल्टी का था, कौन सा जल ग्लास का था और कौन सा जल बोतल का था। हम सिर्फ जल समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव और ब्रह्म की स्थिति होती है। हम अपनी जो व्यवहारिक सत्ता समझते हैं यह हम अविद्या के कारण, माया के कारण, अज्ञानता के कारण समझते हैं। और जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम ब्रह्म के तत्व हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, तो ठीक जिस प्रकार से जल में भेद नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में हम समस्त जीव जो हैं उसी ब्रह्म के रूप हैं। हम उसी ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। मित्रों, उपनिषदों में नैतिक ज्ञान की भी उतनी ही प्रचुरता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषद के नैतिक आदर्श इतने दिव्य हैं जिनके अनुसरण एवं अनुगमन मानव मात्र को शाश्वत सुख एवं विमल यश की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का नैतिक उपदेश, नैतिक शिक्षा उसकी जो है, आप सब ने उसको सुना है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम। बृहदारण्यकोपनिषद में प्रजापति अपने तीनों संतानों देव, मनुष्य एवं असुर को समस्त सद्गुणों की शिक्षा एक ही 10 वर्ण से प्रदान करते हैं। इस उपदेश में देवों ने 10 से दाम्यत की शिक्षा ली, मनुष्यों ने 10 से दान की शिक्षा ली और असुरों ने 10 से दया की शिक्षा ली। छांदोग्योपनिषद में भी जीवन को एक यज्ञ के रूप में कल्पित किया गया है, चित्रित किया गया है और सत्य, तप, दया, अहिंसा, दान आदि को यज्ञ का दक्षिणा बताया गया है। हम सभी मुंडकोपनिषद के इस आदर्श वाक्य से परिचित हैं, सत्यमेव जयते। हालांकि वो सत्यमेव जयती है मूल पाठ में। तो यह जो शिक्षा है यह हमें ये बताती है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य ही जीतता है। जाबालोपनिषद में सत्यकाम जबाल की कथा आई है। सत्यकाम जबाल की कथा जो है, सत्य को कहने का कैसा साहस है उस बालक के पास। जबाल नाम का एक बालक
ऋषि गौतम के पास जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वो कहता है कि मेरी माता को नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? मित्रों, यह जो सत्य की परंपरा रही है, यह जो उपनिषद की जो नीतिगत विशेषताएं रही हैं, यह समझने की बात है कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा को कितनी समृद्ध बनाती है। और यह औपनिषदिक परंपरा हर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। यह बताती है कि हम जीवन हमारा जीवन की सत्ता कितनी व्यवहारिक सत्ता है, यह त्रैकालिक सत्ता नहीं है। इसकी ऐसी कोई सत्ता नहीं है कि इसका कभी बाद नहीं होगा। मित्रों, जब हम ज्ञान परंपरा पे आते हैं तो उपनिषद साहित्य के बाद नेटवर्क की समस्या है। उपनिषद साहित्य के बाद वेदांग की परंपरा पर हम आते हैं। उपनिषदों में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, परा और अपरा। जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है उसे पराविद्या कहते हैं, और अपरा विद्या के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अनंतर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इत्यादि की बात करते हैं। तो हमारे 6 वेदांग हैं, उसमें पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा को ध्यान कहा गया है। शिक्षा का अर्थ यहाँ उच्चारण की शिक्षा देना है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल इत्यादि इसके प्रतिपाद्य हैं। कल्प वेदांग का, वेद का हाथ कहा गया, और इसमें कर्म कांडों के प्रतिपादन तथा विधि निषेध इत्यादि का वर्णन। व्याकरण जो है वह जो है मुक्त कहा गया। हम संस्कृत वैयाकरणों से परिचित हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में हम सब जानते हैं। निरुक्त जो है वो वैदिक शब्दों का निर्वचन करता है, वेद के शब्दों का निर्वचन करता है। और ज्योतिष विद्या जो है वह जो है आँख, नैन के रूप में उसको देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय की गणना की गई। 100 वर्ष पूर्व जो है कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, इसको जो है व्याख्यायित करने का काम जो है ज्योतिष विज्ञान में किया गया है। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में ज्योतिषीय गणना तथा फलित ज्योतिष के सिद्धांतों को रखा है, जो सर्वथा वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित अस्फुट सिद्धांत गणित शास्त्र का एक विलक्षण ग्रंथ। लीलावती नाम से ऐसा लगता है जैसे कोई यह एक गणित का ग्रंथ है, और इसमें लीलावती अंक गणित का ग्रंथ है, जिसमें भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री को क्रीड़ा के माध्यम से गणित शास्त्र की विलक्षण शिक्षा दी। हमारे भारतीय पंचांग व्यवस्था की भी यह विशेषता रही है कि जहाँ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर सूर्यास्त, सूर्योदय, चंद्र ग्रहण इत्यादि के बारे में विस्तार से प्रामाणिक तौर पे उस ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता रहा। इसके बाद हम पुराण साहित्य की बात करते हैं। पुराण को इतिहास के रूप में देखा जाता है, पुराण इतिहास इसको कहा जाता है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को पुराण नाम से अभिहित किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। 18 पुराणों तथा 18 उपपुराणों में प्राचीन राजाओं की विस्तृत वंशावलियों की चर्चा की गई है। सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश तथा वायु पुराण में गुप्त वंश की विशेष जानकारी उपलब्ध होती है। पुराणों के संदर्भ में किसी विदेशी कदाचित मैकडोनल्ड ने कहा है, उनका एक कमेंट है पुराणों पे, वो अंग्रेजी में है कि पुराण्स आर नॉट ओनली द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट किंग्स एंड लीजेंड्स, इंस्टेड
This is also a prismatic presentation of religious mood and manner of India. पुराणों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन इससे पुराणों की महत्ता कम नहीं होती है। 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं। इन पुराणों के बाद हम धर्मशास्त्रों एवं स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं। उपनयन, संस्कार एवं यज्ञ यागादि विधियों की क्रमबद्ध रूप से जो व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं उनको कल्पसूत्र कहा गया। कल्पसूत्र के मुख्यतः 4 वर्गीकरण किए जाते हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र में यज्ञ यज्ञादि विधानों का संक्षिप्त विवरण है। गृह सूत्र जो है उसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों, आचार विचारों एवं गृह यज्ञों का विवेचन प्राप्त होता है। धर्मसूत्र जो है इसमें वर्णाश्रम धर्म, चारों वर्णों के आचार एवं कर्तव्य, प्रजा के साथ राजा का व्यवहार, प्रायश्चित विधान, उसके अलावा राज्य व्यवस्था, कर विधान, दाय भाग, स्त्री धन, उत्तराधिकार, दंड व्यवस्था इत्यादि इसके प्रतिपाद्य हैं। निश्चित ही हमारे धर्मसूत्र लौकिक आचार एवं व्यवहार की सामग्री को प्रचुरता के साथ उपलब्ध कराने का काम करते हैं। प्रमुख धर्मसूत्रों में बौधायन धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम धर्मसूत्र, वैखानस धर्मसूत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धर्मसूत्रों के बाद हम स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं। आप सबने मनुस्मृति का नाम जरूर सुना होगा। स्मृतियों को भी धर्मशास्त्री कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्मृतियों का उदय इन सूत्रकाल के बाद हुआ है। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ हैं। इस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतियों में नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम, संवर्त, अंगिरा आदि का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार स्मृति ग्रंथ तत्कालीन संविधान के रूप में उस समय उपलब्ध थे। आप यदि रामायण पढ़ें, मैं अभी रामायण की चर्चा करूंगा, तो रामायण में भगवान राम कई स्थानों पे स्मृतियों को उद्धृत करते हैं और स्मृति ने जीवन को जीने का, जीवन के अनुशासन का जो मार्ग बताया है, जीवन के बारे में जो विधान निर्दिष्ट किया है, उसके अनुपालन की शिक्षा देते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण जो कि हमारा आदि ग्रंथ है, आदि काव्य है, इसके बिना भारतीय ज्ञान परंपरा की बात नहीं की जा सकती है। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है तथा अरण्य कांड है, उत्तर कांड है। इन 7 कांडों में विभक्त यह रामायण, जिसमें आदर्शों की प्रतिस्थापना की गई है, यह रामायण मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है। लोक व्यवहार, राज व्यवस्था, प्रजारंजन, सामाजिक तथा धार्मिक तथा आध्यात्मिक विशेषताओं का संकलन इसमें एक साथ प्राप्त होता है। भारतीय सभ्यता के श्रेष्ठ विशेषताओं का इसमें समावेश है और आदर्श व्यवहार की जो शिक्षा है उसको हम रामायण से ग्रहण करते हैं, रामायण से हम सीखते हैं। तभी कहा गया है कि रामादिवत आचरणम न रावणादिवत, राम इत्यादि की तरह से आचरण करो, रावण इत्यादि की तरह से आचरण मत करो। रामायण का एक दृष्टांत देखिए, जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा हुआ है और कितने आज जो परिवार टूटने की स्थिति में आ रही हैं और परिवार किस प्रकार से टूट रहे हैं, रामायण में कितनी प्रासंगिक तरीके से इसकी शिक्षा दी गई है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगा हुआ है और राम के गोद में लक्ष्मण लेटे हुए हैं और हनुमान को भेजा जा रहा है वो उस बूटी को लाने के लिए, राम कहते हैं कि देशे देशे च कल त्राणी
देशे देशे च बांधवा तम तु देशे न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। सच में राम भगवत्ता के स्थायी भाव की भांति प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसते हैं। वे धर्म के पर्याय हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम वह हैं जो पटुपाक प्रतिकासो अंतर गूढ़ घन व्यथः बनकर जीवन भर वेदना सहते रहे और मुस्कुराते रहे। तो रामायण से कम इसकी शिक्षा तो हम ले सकते हैं कि हम कैसा व्यवहार करें और किस प्रकार हम जीवन में अपनी मर्यादा में रहें। रामायण के बाद हम ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो महाभारत की बात करते हैं। और मित्रों, महाभारत के बारे में कहा गया है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षम यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित। इस महाभारत में जो कुछ भी है कदाचित वो भारत में है। भारत में जो नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है। तो यदि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में कुछ भी ऐसा देखने का प्रयास करें तो महाभारत में हमको मिलेगा। और इसी महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। आप सब जानते हैं कि आज यदि भारत से बाहर वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा यदि किसी ग्रंथ को लेकर है तो श्रीमद् भगवद गीता को लेकर है। गीता के बारे में कहा जाता है कि सत्य ज्ञान के लिए यह एक अमूल्य पुस्तक है। और ये तो महाभारत का अंश है, हम सब जानते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को रूपक मानकर, अर्जुन के दृष्टांत से मनुष्य के व्यवहारिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गीता में 3 योगों की बात की है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मित्रों, जब वो कर्म योग की बात करते हैं तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्व कर्मणि। हम केवल कर्म करें, फल की चिंता ना करें। फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल में आसक्ति नहीं होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम फल की चिंता छोड़ दें। वो कहते हैं कि फल तो प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रदत्त होगा ही होगा। जो अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल तो मिलना ही मिलना है। फिर वो कहते हैं, और विलक्षण बात यह है कि भगवान कृष्ण जब जिस योग की बात करते हैं वो कहते हैं कि इस तीनों रास्ते से, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी का भी आश्रय करके अर्जुन तुम हम तक पहुंच सकते हो। तो बताते हैं जबकि कर्म योग तुम यदि कुछ नहीं कर सकते हो तो कर्म योग का पालन करो। फिर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य, कोई जीव यदि कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता है, कर्म का प्रखर समर्थक नहीं हो सकता है, तो वह ज्ञान मार्गी बने और वह ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। वो कहते हैं कि जब हम यह समझ लेते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, हम वही बात है कि हम ब्रह्म के ही अंश हैं। जब किसी मनुष्य को इस बात की प्रतीति हो जाती है तब भी वह शंकराचार्य और बुद्ध की तरह से जो है इस जीवन में ही वो इस जीवन से मुक्त होता है और वो जीवन भर प्रजारंजन के लिए, लोक रंजन के लिए, लोक संग्रह के लिए कार्य करता रहता है। फिर वो कहते हैं कि यदि आप इन दोनों कर्म योग और ज्ञान योग का आश्रय नहीं कर सकते हैं तो भक्ति योग का आश्रय करिए। और वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, अंतःकरण शुद्धांतकरण से मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। अब गीता की जो है संकल्पना है, विशिष्ट बात यह है कि कृष्ण जब जिस योग को समझाए हैं, प्राणी मात्र को लगता है कि यही रास्ता सबसे उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही है। इतना ही नहीं,
जीवन में हमेशा आए दिन हमें इस तरह के किंग कर्तव्य मूर्खता का सामना करना पड़ता है, जहां पे हम समझने की स्थिति में नहीं होते हैं कि क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने भी यही समस्या है। महाभारत के युद्ध के समय अपने सगे संबंधियों को देखता है, गुरुओं को देखता है, अपने परिवार के सदस्यों को देखता है, तो वो अपना गांडीव रख देता है कि हमसे युद्ध नहीं होगा। वहां पर कृष्ण कैसे शिक्षा देते हैं कि क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ नैतत्व्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। और वो फिर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि स्वधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। अय अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ है, लेकिन तुम अपने धर्म से भाग नहीं सकते हो। तुम्हारा जो स्वधर्म है उससे तुम पलायन नहीं कर सकते हो। यहां अर्जुन को एक रूपक बनाकर कृष्ण ने मानव मात्र को कर्तव्य का ज्ञान प्रदान करने का अस्तुत्व कार्य किया। गीता में कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रतिपादन कर यह स्थापित किया है इनमें से किसी भी मार्ग का आश्रय कर सकते हैं और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, जब हम गीता की बात करते हैं तो हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात याद आती है। उन्होंने सत्य ज्ञान के लिए गीता को अद्भुत पुस्तक मानी और उन्होंने कहा, उन्होंने भी अपने जीवन दर्शन को कैसे गीता से प्रभावित होकर बदला। महात्मा गांधी का पहले दर्शन था कि सत्य ही, पहले वो कहते थे कि ईश्वर सत्य है, वो ईश्वर की सत्ता को मानते थे, किंतु उन्होंने बाद में कहा, अपने दर्शन को बदला और कहा कि सत्य ही ईश्वर है। निश्चित रूप से भारत की यह जो ज्ञान परंपरा है वह हमें जीवन जीने की एक विशिष्ट, एक उत्कृष्ट सीख देती है। सत्य पर चलने की यह एक सीख है। इसके अतिरिक्त जब हम ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय नाट्यशास्त्र और जो हमारे भारतीय कवि परंपरा में जो काव्य रहे हैं और कवि रहे हैं उनकी चर्चा करनी आवश्यक होगी, क्योंकि उनके काव्यों में, उनके ग्रंथों में, नाट्यशास्त्र में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने का काम किया गया है। मित्रों, अश्वघोष, कविकुल गुरु कालिदास, भास, माघ, भारवी, हर्ष इत्यादि के साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रूप से देखा जा सकता है। यहाँ विशेष रूप से मैं महाकवि कालिदास और भरतनाट्य शास्त्र के माध्यम से कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ यह सूच्य है कि अंग्रेजों के भारत पर शासन प्रारंभ करने से पूर्व भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रवर्तमान थी। इसके अलावा भी विविध क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, ऐसी जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनमें भी भारतीय ज्ञान विज्ञान के तत्व जो है संग्रहित किए गए। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में मानव जीवन के जिन शाश्वत सत्य मूल्यों का उपस्थापन किया उसका कोई सानी नहीं है। उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति, समाज, जीवन, राजनीति, दर्शन, विज्ञान, धर्म, नीति, कला आदि अत्यंत उत्कृष्टता के साथ बिंबित किए गए। उनकी रचनाओं की प्रेरणा अस्ति कश्चित् वाग विशेषः को माना जाता है। ऐसी जनश्रुति है, किंवदंती है कि महाकवि कालिदास पहले मूर्ख थे, फिर वो सब कहानी आप सब जानते हैं कि उनकी पत्नी उनको घर से वो बाहर कर दी और फिर जो है जब वो ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो द्वारम उद्घाटयत, इस तरह की बात बोले। पत्नी ने कहा कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, वाणी में कुछ परिवर्तन आया है क्या? और फिर कहा जाता है कि उन्होंने इन 3 शब्दों से 3 महाकाव्यों की रचना कर डाली। अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार सम्मोहन लिख दिया। अस्त उत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः
पूर्वापरौ तोय निधि वगाह स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। कश्चित शब्द से उन्होंने मेघदूत लिखा। कश्चित कांता विरा गुरुणा स्वाधिकारात प्रमतः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसतिम रामगिरी आश्रमेशु। फिर वाग विशेष शब्द से उन्होंने राम कथा को आधार बनाकर और उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। वागर्था विसंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पितरों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने कालिदास की चर्चा विशेष रूप से प्रारंभ इसलिए की कि हम सब जो लोग जानते हैं कि सर विलियम जोन्स, जो 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद प्रारंभ किया 1787 में। 1789 में उन्होंने शाकुंतल का पहला संस्करण संस्कृत मूल पाठ के साथ अंग्रेजी में छापा। उससे पहले मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी गुरुकुल इत्यादि में शाकुंतल पढ़ाई जाती हो। लेकिन विशेष बात यह है कि सर विलियम जोन्स द्वारा शाकुंतल का प्रकाशन भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक युगांतकारी घटना रही। पूरी पर एक मात्र ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रभाव पड़ा। उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो फिर उसका जर्मन अनुवाद हुआ और उसके बाद वो कैसे वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक गोयथे के पास पहुंचा और कैसे उन्होंने उसको पढ़ा और कहा कि ग्रीष्म के पके हुए फलों का आनंद तथा बसंत की सुषमा का आनंद एक ही जगह प्राप्त करना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ो। उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन को एक जगह देखना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़िए। कैसे उस अभिज्ञान शाकुंतलम का फ्रेंच अनुवाद हुआ, कैसे वह खेला गया, फिर यूरोप की कला की दुनिया बिल्कुल उससे बदल गई। रोमांटिक कवियों का जो मूवमेंट था उस पर अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वो पूरी उसकी धारा बदली। अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रभावित होकर शीलर और वो मेघदूत से प्रभावित होकर शीलर ने वो क्लाउड मैसेंजर लिखा। मैक्स मूलर जैसा व्यक्ति को अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा कि ओनली द सिंगल कंपोजिशन अभिज्ञान शाकुंतलम इज द बेस्ट कंपोजिशन इन कंपेरिजन टू ऑल द कंपोजिशंस ऑफ शेक्सपियर। कहा कि शेक्सपियर की सभी रचनाओं पर अभिज्ञान शाकुंतलम अकेले जो है वो भारी पड़ने में समर्थ है, उस पर वो अकेला भारी पड़ेगा। यह जो है, जो भारत की ज्ञान परंपरा रही है, यह जो भारत का वैभव रहा है, यह जो भारत की शिक्षा व्यवस्था रही है, मित्रों, हमें आज ये समझना है कि हम इस ज्ञान परंपरा से कहीं बहुत दूर तो नहीं जा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में यह विचार करने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें इस पे एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भारतवर्ष की उस ज्ञान परंपरा को या हमारी जो शिक्षण पद्धति रही है, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था रही है, उसको कैसे किस हद तक इस वैज्ञानिक युग में आज की शिक्षा व्यवस्था के साथ उसका समन्वय करें। मुझे लगता है कि यदि हम इसका समन्वय कर पाते हैं, हम निश्चित विश्व गुरु बनने का हमारा जो सपना है, भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बन सकता है और अपने भारतवर्ष को पूरे विश्व के पटल पर एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, आज का जो मेरा यह व्याख्यान रहा उसमें मुझे तकनीकी रूप से कुछ दिक्कत थी। ये पहली बार मैं कभी कोई लाइव व्याख्यान देने का प्रयास कर रहा था। तकनीकी की मुझे उतनी समझ भी नहीं है, तो कुछ व्यवधान हुआ होगा, कुछ कमियां रही होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसमें से आप यदि कुछ मुझसे
तो यदि मैं उसका उत्तर कर पाऊँ, ये अगर ये व्यवस्था अगर ऐसी ये हो पाए, तो आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका विश्वेश जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, बाकी सब भी लोग। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।